गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हो सर? सर 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 है म्यूट। हेलो। अरे हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ बोलो अब। गुड इवनिंग ना। हाँ सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हो? अब ठीक है। क्वेश्चन करके आए हो क्या? हाँ सर सर मतलब आए क्वेश्चन, चलो आप डाउट भी बताओ। है सर। ऐसे तो। सर एलम्स मतलब एल्यूमिनोसिलिकेट से होता है ना। हाँ हाँ बस हो गई पूरी दम एक्सरसाइज वाला वन हो डाउट है गई सर। सर। पूरी सर एक्सरसाइज। एल्यूमिनियम के ओर्स कौन से होते हैं? अरे बॉक्साइट और कार्नल ग्रेनाइट। NaLF हाँ। 2 3 एक डॉट 2 एक करके एक्चुअली। डॉट पूछना, ठीक है? चलो मैं लिख सर रहा हूँ। बहुत एल्युमिनियम ज्यादा के 3 हजार डाउट है। सर बॉक्साइट तो क्वेश्चन भी नहीं थे। और तुझे पता मुझे पता क्वेश्चन को थोड़ी ना L2O3 पता है। H2 2 दो तो मिल गए, तीसरा नहीं मिला। तो दो ही तो ये कौन लिखना सा है। करवा रहे हो? अरे वो चिन्मय ने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन से और होते हैं ना। तो नहीं वो नहीं भी सर, हम याद आ गया मुझे। तो याद आ गया। अगला क्वेश्चन सर एक बात बोलूं, हाँ डिस्कशन आज रखना है। तो क्या करें आज? नहीं करके क्या आए क्या? करना? मतलब मैं मैंने पूरा करके किया है। आया हूँ पर मतलब इतने अच्छे से नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे थे। सारे मतलब थियोरेटिकल थे ऐसे तो ज्यादा ऐसा बोल टाइम रहा है ना, लगा। रिवीजन वही करने की जरूरत है। एनसीईआरटी फिर से हमें हाँ वही पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी वही पढ़नी इसमें पड़ेगी ऐसे और नहीं हो रहा है। हाँ सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से निकले। तो और ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी NCERT से ही होंगे, तो आप एक बार रिवीजन मतलब नोट्स रिवाइज करके और एनसीईआरटी पढ़ के लगाओगे ना। हाँ सर, तो ओके आज सर डिस्कस मत करो फिर सर। कल का रखे ना मतलब फिर। पूरा करके आया हूँ हाँ सर, कल कल करते हैं। कल तो सर कल ठीक नहीं, है फिर मंडे। कल अच्छे क्योंकि से कल पढ़ नहीं, मतलब के आ जल्दी मतलब जब जल्दी भी में किया सर ना अपनी तो थोड़े क्लास हो। सवाल वापस ट्राई भी करने हैं दूसरी अरे बार सर, अगर पर हो जाए तो। कुछ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी नहीं है, मैंने खोल के। हाँ वही वो मैंने सर वो बता भी ऐसी देंगे। छान मारी। हाँ, मैं वही वही। रीडिंग कोई नहीं, कल का कॉम्प्रिहेंशन। टाइम रखे ना। कल हो जाएगा। हाँ, मतलब कल आपके सर तरफ सर से हाँ होगा, हमारा तो आपने हो थोड़े ही जाएगा, तो आप क्वेश्चन। बता देना। कहने का मतलब ये है मेरा। कल हो जाएगा। हाँ हाँ, सर। आप टाइम मतलब आप सुबह सुबह 9 बजे ऐसा कुछ रख रहे हो तो फिर शायद ना हो। सर सुबह 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 मत नहीं, रखना। टाइम तो यही होगी ना। ठीक है। सर तो टाइम ये कल आप मत दोपहर रखो। को फ्री हो सर सर? शाम ये का मत दोपहर रखो को रख सर, सकते हो? शाम। सर हाँ सर 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 3:30 कल सर वो से साढ़े पापा पाँच। तीन को मैथ की क्लास है तो तक मैथ की क्लास के बाद लगा दो। तुम हाँ वही चुप एक रहे एक तू। करके बात करोगे तभी तो अपन कुछ बोल पाएंगे ना यार। सर शाम को नहीं सर, दोपहर में। मतलब दोपहर। 3:30 बजे लगा दो, 3:30 पौने 4। वो अगर फ्री मैथ्स हो की तो क्लास बोलो खत्म भाई। होगी तब। देखो 3 बजे से ना 2 बजे से फिर कंटिन्यू क्लास होती है, मतलब 2 बजे से लेके 8 बजे तक। उस बीच में कहीं पे फ्री नहीं है। सर 2 से सर 3:30 हमारा मैथ्स है, उसके बाद। अरे पर तो वो जो मेंस वालों का नहीं है ना तब लगा दो बस। हाँ वही सर 5 से 6। उदय। हाँ 5 से 6 कल मैथ्स की क्लास नहीं है आपके? नहीं है नहीं सर। नहीं सर। सर। नहीं है सर, हमारी चलो उससे मैं पहले 2 से 3:30 है। है। ठीक है। कल 5 से 6 रहा ना। हाँ डन। हाँ सर। चलो अभी देखना, हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं ना अपन। हाँ बढ़िया। जीओसी। जोश जोश। चले आज छोटी मोटी बातें सर करेंगे। यूपीएससी से चालू कर। हाँ स्टार्ट तो वही होगा। यूपीएससी से डायरेक्ट स्टार्ट करें क्या? नहीं नहीं सब सर उसके पहले से पहले करो सर। पहले से मतलब अच्छा चलो, बिल्कुल जो छोटी छोटी चीजें केमिकल ना। बॉन्डिंग का ही होता है ना थोड़ा। हाँ केमिकल टेट का एकदम बॉन्डिंग। थोड़ा। छोटी छोटी से करवाओ सर। चलो देखना। सर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री अलग ये नोटबुक बना ले। आज हमको आईयूपीएसी नेमिंग करा है स्कूल में, हाँ वो कार्बन वाला। क्या 4 दिन से वही करा रहे हैं। 4 दिन तो हुए भी नहीं है। चार ही तो नई पेज बाकी नोटबुक है। अलग बना तो लेना। नोटबुक क्लास ही नहीं बनानी हुई। है। 11th और 12th के लिए मिक्स। ऑर्गेनिक की नई नोटबुक बनानी है। ओहो। और ऑर्गेनिक वाली बुक मैंने आपको बोली थी वो मंगवाने के लिए। मंगवा आ गई। लेना। मंगवा ली। चौहान। मंगवा लिए हो ना? हाँ हाँ सर। सर। नहीं बाकी है। मंगवा हाँ लेना। मेरी भी ठीक बाकी है। है। जिसका जिसका बाकी है वो मंगवा लेना जल्दी में।
2 दिन के अंदर, आज के आज ऑर्डर कर दोगे? सर नई नोटबुक तो अभी नहीं है। हाँ सर, अभी सर नहीं बनानी है। बना अभी लेते हैं। इसकी नई बनानी है सर। अभी हाँ नई भाई, नोटबुक, अगले साल भी काम आएगा ना ये इसमें। नोटबुक ना, अभी जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बनाओगे ये अगले साल तक काम आने वाली है। अगले साल मतलब जब तक आपका जे एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है? मतलब तो अभी organic साफ करवाने आप वाला हूँ 11th एक 12th मिनट रुको, मैं नीचे से नोटबुक लेके आऊं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक की लेंथ, ब्रेथ, हाइट और रखोगे सब कुछ। वॉल्यूम। ये आपके काम में आ अच्छा, आप एक जाएगा। सर सारी नोटबुक बात की एक स्टार्ट ही है, करवा लेंथ सकते हो? ब्रेथ हाइट। सर वैसे 200 पेज चलेगा आज कि उससे ज्यादा? नहीं 200, अरे वो रजिस्टर नहीं आता मोटा सा, है वो 200 अभी पेज किधर हो से जाएगा। लेने जाए? ये थोड़ी मोटी अभी नोटबुक नहीं। अरे अभी होनी छोड़ना, चाहिए, ठीक है? नई नोटबुक बनाओ, बस बात खत्म। अभी रफ हाँ। में लिख ले, बाद में अच्छे से लिख लेना। बाकी आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना, 10 पेज 12 सर, पेज सर। कैसे बनाते हो आप लोग। हाँ, एक मिनट रुक सकते हो? मैं इधर ही अरे नोटबुक निकाल लेता इतने हूँ। देर से रुके, ये तुम लेके आ जाते इतने देर में। चलो आओ सर वैसे जल्दी आज से। आप मतलब कुछ लिखाने वाला काम करेंगे या? अरे पहले तो थोड़ी बहुत कहानी ये इसके ऊपर है ना, बस कहानी क्या है, बस एक दो लाइन है कि एक बर्जिलियस थे, एक बॉलर थे, आपस में आए, दोनों मिलके कांड किए, एक नया कंपाउंड बना जिसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। एक्चुअली यूरिया बनाया। बात बहुत पुराने जमाने की है। एक राजा हुआ करते थे, ऐसी कहानी होती थी ना बुक में। हाँ सर। तो हाँ अपनी सर। भी कहानी कुछ वैसे ही है। बात उन दोनों की है, आपकी? हमारी नहीं। अब आ गया। ऑर्गेनिक अरे सब केमिस्ट्री लोग की। चले गए क्या? नहीं नहीं, नहीं तेरे को छोड़ के। मैंने बोला कि बात उन दिनों की है जब सबको ऐसा लगता था ना कि बस दो ही टाइप के कंपाउंड होते हैं, ठीक है? दो टाइप के कौन से? कंपाउंड होते थे। दो कौन से, अब वो बता रहा हूँ। वो एक वैसा कंपाउंड जो विच इज फाउंड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड द लिविंग अदर बिंग्स कंपाउंड वाला। विच इज फाउंड फ्रॉम डेड लिविंग एनिमल, ऑर्गेनिज्म। डेड प्लांट, Chemical. वेजिटेबल से जो कंपाउंड मिलते थे उसको क्या बोलते थे अपन? ऑर्गेनिक। 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 ठीक है? इन सबों के बीच में एक बहुत बड़ा केमिस्ट थे जिनका नाम था जूलियस सीजर। जीओसी सीजर। कौन, क्या थे? अरे जूलियस सीजर। अबे कुछ भी बोल रहा है। बर्जिलियस, ठीक है? बर्जिलियस जो थे ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल आए और इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने को डेड एनिमल, डेड प्लांट से तो मिलेगा ही मिलेगा, वहां तक तो सही है। उसके अलावा रिसर्च लिविंग में से भी मिलेगा। करते करते इन्होंने ना एक थ्योरी दे दिया जिसका नाम था विटल फोर्स वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स। वाइटल एपोस्ट्रोफी में इन्वर्टेड हाँ। कॉमा। इन्होंने क्या बताया? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन इनऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट करके नहीं बना सकते। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट करके अपन नहीं बना नहीं सकते। बना। उन्होंने इतना बोल दिया। उसके बाद एक अलग केमिस्ट थे जो कैसा थे, फ्रेंच थे, ठीक है? फ्रेंच। फ्रेंच। प्रूव कर दिया। नहीं, हाँ, वो यूरिया बना दिया। आया। हाँ, वो बनाए नहीं है, बॉलर नाम था ना। बन गया। हाँ, तो उन्होंने क्या किया ना, एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ डाली। और कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और वो कंपाउंड था अमोनियम साइनाइटो। साइनाइड। साइनाइड CN होता है, साइनाइटो, ठीक है? अमोनियम साइनाइटो है। एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे बट कोइंसिडेंटली बीच में उनको इसको हिट करना पड़ा, तो अचानक से एक कंपाउंड बन गया। अचानक से ही बना, ठीक है? उस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? यूरिया। यूरिया। अब ये देखो, ये तो इनऑर्गेनिक मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, और ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक। इसका मतलब इसकी तो लग गई, ये लग गई, मतलब इसकी कहानी हो गई खत्म, ठीक है? अब नया मान राजा आ सकते हैं गया। यार, इसके बाद ये जो केमिस्ट है, बॉलर है, इसके बाद फिर कोलवे आया और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए। इसके बाद बनना स्टार्ट हो गया था, बांधा नहीं आ रहा था। अब बांधे किस में आए? बोले अच्छा वो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन क्या दे, क्या बोले उसको? तो सबने सोचा, बोला कि सब में कार्बन है,
तो ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट हो उसको क्या बोले अपन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ से बांधे पड़ गए। आपके पास HCO3 माइनस हो गया, बाइकार्बोनेट H2CO3 हो गया, कार्बन बहुत सारे ऐसे हो ना, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। जिसे और कौन कौन से अपने पास है? इसके अलावा अगर बात करें और अपन, एसिटेट आयन की हो गया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल थे। तो फिर से बांधा हो जिसमें बोला नहीं। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। कार्बन जिसमें है वो तो इनऑर्गेनिक मटेरियल भी है, तो ऑर्गेनिक तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया और यूं बोला गया कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अभी तक ये डेफिनेशन चल रहा है और यही पढ़ते आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन के जो भी डेरिवेटिव होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। ठीक है। सैचुरेटेड। तो अपन, ये तो पुरानी बातें थी, अपन डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सर पर ये मतलब डेरिवेटिव क्या होता है? वो अरे सैचुरेटेड एक्सट्रैक्ट जहाँ से किया। अभी लिख रहे हैं ना, देखो डेफिनेशन। सर आप वो वाले साइंटिस्ट बन जाओ जो इसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दे तो फेमस हो जाओगे। अरे वो उसके लिए टाइम इधर वो तो बन जाना। डेफिनेशन ये है डेरिवेटिव चैप्टर का नाम क्या लिखे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नहीं, मतलब पूरा है 2 GOC, साल बड़ा GOC। चैप्टर का क्या नाम लिखेगा तू? हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर अब जो पहला चैप्टर है ना, सम बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसा लिखा ना? हाँ, डेरिवेटिव्स सर ऑफ मैं ये हाइड्रोकार्बन। सर मैं रिकॉर्डिंग देख के डेरिवेटिव बाद में लिख लूँ क्या तो होता है? चलेगा ना? चलेगा। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज फलाना, समझ गए? ऑर्गेनिक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इसके एक्स with respect to carbon known as। क्या होता है ये? अब देखना, अपने को पता है कि there are 2 types of hydrocarbon। First one is saturated and it is also known as alkanes। ठीक है। and the main feature of alkanes, कार्बन single bond present होते हैं, and the other part of hydrocarbon unsaturated hydrocarbon। unsaturated hydrocarbon। ठीक है। फर्दर सब डिवाइड किया गया इसको किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एक अल्कीन्स में लिया गया और दूसरा अल्काइंस हो गया। और इसके मेन फीचर क्या है? एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट ना, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, और इसके अंदर एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, तभी अपन अल्काइंस में जानेंगे। ठीक है। यही से कहानी आगे बढ़ गई अपनी। सर रुको, अभी हम बढ़ाते हैं आगे इसको। अब नोट करो। नोटबुक में कहानी बर्जीलियस जनरल 10th वापिस से पढ़ना है सर, पूरी फैमिली, अल्केन फैमिली और वो सब। हाँ क्या बोल रहे हो हर्ष? पूरा 10th वापिस पढ़ना है, ऑर्गेनिक वाला। हाँ, वो तो वापस पढ़ने हैं। सर वो तो लिखने में टाइम लगता है, आपको समझाना होता तो एक ही दिन में हो जाता है ना, क्योंकि पढ़ा हुआ है। एक्चुअली हाँ, वैसे ही कुछ है, थोड़ी थोड़ी चीजें, वो 1-2 क्लास में सारी चीजें वो खत्म हो जाएगी आपकी 10th वाली। हाँ सर, तो मैं क्या कह रहा था कि आप एक्सप्लेनेशन करा देते और जो लिखना होता ना उसका पीडीएफ या कुछ ऐसे भेज देते, वो हम घर पे लिख लेते तो टाइम बच जूम में जाता। नहीं आता ना पीडीएफ। क्या सर? ये जूम में पीडीएफ नहीं आता ना, फिर वो पीपीटी बना के पढ़ानी पड़ेगी। फिर अरे हम नहीं सर हम नहीं नहीं, जानते हैं, हम मैं कह लिखते रहा हूँ नहीं कि है। वो हाँ, आप मॉड्यूल नॉर्मल की पढ़ा PPT दो की बोल। और हाँ मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ। हाँ मॉड्यूल में नहीं मानते। नहीं मतलब ऐसे ही बोल रहा हूँ, सजेशन। हाँ तो समझ गया तो मैं। अभी तो क्यों नहीं सर लिखना है तुझे चिन्मय? भी उसको काम नोटबुक चल में ही रहा है। बनानी है नोटबुक। लिख सर के ये हो पढ़ानी गया नोट। हो गया सर नोट। 1 मिनट सर। डेफिनेशन अपनी आ गई कि डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। डेरिवेटिव क्या होते हैं?
अरे वो डिफरेंशिएशन वाला नहीं, केमिस्ट्री तो? वाला डेरिवेटिव। अरे पर ठीक वो है। क्या होता है? मतलब यूं समझ लो उसके टाइप, वहां से जो उसके बाल बच्चे निकले ना, इसका मतलब ये हुआ। डेरिवेटिव्स मतलब मतलब बाल बच्चे। हाइड्रोकार्बन के बाल बच्चे या हाइड्रोकार्बन हाँ, जिसके बाल बच्चे हाइड्रोकार्बन वो? के अंदर जितनी भी सारी चीजें आ गई वो उसके प्रजाति डेरिवेटिव। सारी मतलब प्रजातियां। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट वो सब। हाँ, तो बहुत सारे के सारे हैं। तो तभी तो फिर वो फंक्शनल ग्रुप बनेगा ना। H2SO3 भी आना चाहिए ना, उसमें वो भी तो फंक्शनल ग्रुप। हाइड्रोकार्बन ठीक है। नहीं है? मतलब जो भी स्टार्टअप हुआ ना वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हुआ। ठीक है। अब अपने को यहाँ पे देखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गई, उसकी डेफिनेशन भी आ गई। अब ये था कि हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो 4 टाइप से अपन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 4 टाइप से करते हैं, जिसमें सबसे पहला है, फर्स्ट में जो आता है, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जांपल लिया C4H10। CH4। अरे सबसे ठीक है। कॉमन वाला। देखना C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ये Butane. होल नंबर रेशियो बताता है डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर। अगर सेकंड इसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल मोल कंसेप्ट में वो कौन सा फॉर्मूला होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल एम्पायर। फॉर्मूला। हाँ, Empirical formula. ये एम्पायरिकल। CH3 CH2 और CH3 ऐसे लिख दिए तो क्या हो गया ये। सर एक ऐसा भी हाँ। रिप्रेजेंटेशन होता है ना, जिगजैग जिगजैग। अब वो आएगा ना बॉन्ड लाइन, उसको बोलते, वो भी अभी लिखने वाला था मैं। एक्सपेंडेड Structure. उसमें पूरा H वाले साथ साथ। सब दिखा देना है। समझ गए ना तुम लोग क्या करना चाह हाँ रहे हैं। सर, ABCD में बॉन्ड लाइन, जनरल है जनरल। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हर या एक बॉन्ड लाइन लाइन कार्बन को रिप्रेजेंट करती है, ऐसा ना? इसमें ऐसा होगा, देखो स्ट्रेट नहीं करना आपको। जहां पे ये रख दिया ना, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, अब यहाँ पे जो आप कॉर्नर बनाओगे, ये थर्ड, ये फोर्थ, टेढ़ा। ऐसा। टर्मिनल पे ये क्या भी है, कार्बन है, और जहां पे कॉर्नर बने ये वाला और ये वाला, वहां पे भी क्या है, कार्बन है। कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, ये सब बेसिक चीजें पता है ना। नहीं सर, तो भी लिखवा दो। ये भी लिखवा दो। पूरा बेसिक लिखवा दो। छोड़ा सर, मतलब ये जो एक्सपांडेड वाले में सब H हमें बनाने हैं ना? हाँ हाँ, मैं भी बना लेता हूँ ना, नहीं तो तुम लोग निकम्मे हो, बनाओगे नहीं। सर एक कंडेंस्ड फॉर्मूला है ना, क्या कंडेंस्ड एस्टिमेट ऑफ स्टेट ना। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कर रहा हूँ। ऐसा होता है। अभी तो तेरे को H दिखाई पड़ रहा है, आप लोगों को 5 क्लास के बाद H दिखाई नहीं पड़ेगा, वो वो तो अंडरस्टूड आपने होगा। 10th में ही भुलवा दिया था। हाँ भूल गए तो बहुत अच्छा। मैंने तब पूछा था सर ये H का है, ये बैलेंस सेटिस्फाई नहीं है। मन की आंखों से दिख जाते हैं। ओहो, अब मन की आंखें यूज कर। ये तो चिन्मय के लिए है ना। वो तो उसके दिल की आंखें है सर। हो गया क्या ये। एक हाँ मिनट सर। अब देखना इधर, अब कुछ ऐसे छोटे मोटे एग्जांपल सर एक सेकेंड, ये माइक टाइम पे चालू नहीं होता है। माइक टाइम पे चालू नहीं, म्यूट करके रखोगे तो हाँ, चालू कहाँ से होगा। हो हो गया गया सर। डेंटिंग, भंडारी Yes, डेंटिंग sir. पेंटिंग हो गया। चल देखना, अब कुछ ऐसे अपन नर्सरी क्लास के क्वेश्चन करते हैं। ये बॉन्ड नर्सरी? लाइन नोटेशन, और ये CSF का मतलब समझ में आ रहा है। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर को सर ये सीजियम फ्लोराइड नहीं है ना? ये अगर सिंगल दोस्त लाइन है। है, इसका मतलब इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, और ये इधर ये CH3 CH2 CH2 CH3। टेबल बना ये- लो आप पहले। सर बहुत लंबा मत करना है, वही सर, ये आधा की पेज तरफ ही बाकी पहुंचे। है। अच्छा, छोटा छोटा करना है क्या। आप बना लो पहले सर, फिर हम बनाएंगे। ये स्वस्तिक बना
बस ठीक। ये कार्बन है ना, ये कार्बन, सर वो बीच में क्या है, वो ये भी इंटरसेक्शन? कार्बन है, ये कार्बन है। हाँ सब कार्बन। सेक्शन CH2, ये C, CH2 CH3, ये CH2 CH3, ये नीचे CH, ये CH2 ये वो उधर CH3। ठीक है। वाह सर वाह। जैसे देखो अमन लिख रहा है, ये अमन, ऊपर में यहाँ पे क्या है, CH2 है, हाँ सर। यहाँ पे क्या है, CH है, यहाँ पे भी CH है, इन दोनों को मिला देते हैं, और नीचे क्या है, CH3 है, इधर भी क्या है, CH3। CH कैसे पता चला वहाँ पे? अरे पर वो पता 3 कैसे लाइन चला? मिल रही है ना? ना उस पॉइंट पे, जितने लाइन मिल हाँ। सर रहे हैं आपने कहा आप अमन लिख रहे हैं, आपने तो सिर्फ ए लिखा। वो अबे अमन पूरा समझ लिख गया दो। ना, क्या क्या इसलिए मैंने क्या नहीं 3 लिखा। पॉइंट मिल रहे हैं? हाँ देखो मैं 3 बता रहा पॉइंट हूँ मिल रहा है इधर, तो वैलेंसी के लिए। कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसने 3 बना रखा है, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन है। क्या पीयूष? भूल गया ना, अभी 10th वाला बहुत दिन हो गए इसीलिए। नहीं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो बॉन्ड। सर हम 10th में कहाँ पढ़े ही थे, ये तो नर्सरी में पढ़े थे। 10th में तो हाँ कुछ पढ़े थे। 2 मिनट रुकना सर, 2 मिनट। सर ये कंडेंस फॉर्मूला एक लाइन में भी लिख सकते हैं ना, कैसे लिखना है? नहीं, एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट तो भी इसमें करके पता कैसे चलेगा स्ट्रेट कैसे करना है? उससे क्या दिक्कत है, IPSC नेमिंग करेंगे तो फिर सब सेम ही हो जाएगा ना। स्ट्रेट कैसे करना है, अच्छा देखो मैं एक कर देता हूँ, अरे वो मिल गई, कंडेंस चेन मिल गई, फॉर्मूला मतलब पैरेंट ऐसे चेन ही कर मिल सकते गई, हैं ना, मिल गई। CH3। 5 वाली, 5 वाली। 1 2 हाँ 3 4 3 5, 4 1 2 5 3 पे, 3 पे ये लगाए, और नीचे। नीचे भी अरे ये क्या किया? ये हो गया। हो गया, 1 मिनट सर। रुको सर। हाँ सर हो गया। नोट कर रहा हूँ। मुझे और सर वाला ऐसे भी है। कर लेते चलो ये ऊपर एक लिखते हैं, ये इधर 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 इधर, ये तो क्या बनाया है चिन्मय? हाँ सर के नाम का है। सर ये तो लगा ही था कोई बोलेगा। ये वाला तेरे को करना है। नहीं सर आपके नाम का ना, पहला लेटर। हाँ, तेरा सर और आपने उसका स्वस्तिक के आगे जो कंडेंस स्ट्रक्चर बनाया है उसका नाम 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 तो अभी IUPAC करेंगे में। ना, हाँ बाद में अभी पढ़ेंगे ना। IPSC में करेंगे। हाँ अभी सर भावना मुझे ये वाले का भी पता है। अरे जितने थ्री डाई region मिथाइल है, पेंटेन होगा है ना, सबका IPSC नेमिंग हो जाएगा, नेमिंग ठीक है ना, वो तो और करेंगे वो अभी। हेक्सेन है ना ऊपर। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, बोलो आप सही है कि नहीं? अच्छा हाँ बोलो। बोलो। 3 डाई मिथाइल पेंटेन। हाँ सही है, सही डाई, है। मिथाइल नहीं, डाई इथाइल। इथाइल इथाइल। हाँ सही है। सर ऊपर अरे हेक्सेन है ना वो। CH3 कहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, कहीं तो बनाया नहीं सर साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो बोला ही नहीं। नहीं, मैं हेक्सोन बोल रहा, सिर्फ हेक्सेन बोला मैंने। हेक्सोन 1 तो 2 गलत है 3 चिन्मय। 4 5 6, हाँ मैं 6 आ गया, इसमें भी तेरा रोल नंबर, ये CH3 CH अरे सर CH, सही तो है ना, ऐसा तो बोलो। हाँ सही है ना, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ये सही है CH2 देखो, भाई। ये नीचे गया मुझे CH2, पता है। और ये चलो अब इसको मैं हटा रहा हूँ। सर हाँ सर सर वो हो गया, ये हटा वाला दो। CH2 तो होना चिन्मय चाहिए ना? वाला रखना। सर क्या सर चिन्मय इसमें जो वाला? बीच में जो ये वाला CH2 होना चाहिए ना? अब फिर से तू आ गया ना, CH2 पे रहे, वो ध्यान देना 4 बॉन्ड बनाने हैं। सर ऊपर वाले में भी CH2 होना चाहिए ना। अरे 2 होना चाहिए, वो गलती से छूट गया होगा। H तुम लोग को देखना है, 4 से ज्यादा बस नहीं रखना है। 4 इस से सेट में ऐसा कम। ही एक एग्जांपल था, कंडेंस तो स्ट्रक्चर। अब वो मुझे कुछ नहीं आ रहा था इसको उसमें। हटा दूं अब मैं? हाँ सर हटा दो, पूरा हटा हाँ हटा दो। सर इसमें तो Working hand कर दो। नॉर्मल वाला हेक्सेन है ना? हाँ चलो देखना, एक एक सब कर लेते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ सिग्मा पाई आता है ना आप लोगों को? हाँ यस सर, सर पहला सिग्मा बाकी पाई। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा
तो बस उसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और अगर आपके पास डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, हाँ एक सिग्मा एक पाई, फिर एक सिग्मा दो पाई, और वही डेल्टा बॉन्ड में सिंगल डबल सिग्मा ट्रिपल। 2 3 4 5 जो भी है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता है, 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो 4 तो आपने बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। ये एक सिग्मा प्लस 2 तो पाई 4 बॉन्ड कौन बनाता है? सिलिकॉन सिलिकॉन। कार्बन बनाता है ना, बनाता है 4 बॉन्ड। क्या सर? कार्बन भी बनाता है ना, कार्बन भी तो बनाता है ना नहीं 4 नहीं, बॉन्ड। अरे खुद से सेम वो एलिमेंट T5 बना। एग्जिस्ट करता है ना, T5 शायद से। बेटा वो चल तो देखना, S8 भी करता है, लेकिन वो 2 ही एलिमेंट नहीं होते उसमें। नहीं, कार्बन उन दोनों के बीच में 4 बॉन्ड नहीं होते ना, कभी भी नहीं, हाँ पर 4 बॉन्ड वाला कोई भी टाई एलिमेंट में नहीं हो होता है? सकता। किसी में नहीं होता है ना। अच्छा अब देखना हाइब्रिडाइजेशन ओनली फॉर कार्बन के लिए भी बात कर रहे हैं, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने देख रखा है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सर तो वैसे मेरे को ये समझ नहीं आता ऐसा एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। वैलेंसी टू सेटिस्फाई हो सकती है कार्बन की, रिपल्शन ज्यादा होता अरे है। पर वो, हाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं नहीं, कार्बन कार्बन तो बोल रहे हैं ना, ये C2 तो बनाना चाह रहे हो ना। हाँ नहीं C4 है तो। Sc2 बॉन्ड 4 ये है। जब कार्बन कार्बन तुम 4 बॉन्ड बनाओगे और ये 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो C2 ही होगा ना हाँ। फॉर्मूला। हाँ 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 सर। तो बताओ इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन मैं कितने हैं? बॉन्ड की बात कर रहा था। 4 8, दोनों में 8 दोनों में 8 8। 8 8। ठीक है, देखना हाँ। इसमें दिक्कत क्या होती है। जब आप ओवरलैपिंग पढ़ोगे ना, ओवरलैपिंग, तो ऐसे ये जो अपने पास ये वाली ओवरलैपिंग होती है, ये क्या होती है? साइडवेज। सिग्मा। यस सिग्मा हेड ऑन नहीं नहीं, हेड ऑन। कॉलेशन हाँ, ये सिग्मा हेड ऑन बॉन्ड बनता है। ओवरलैपिंग होती है जिससे सिग्मा बनती है। अब कभी भी हाँ। पी और वाइटल मैंने एक साथ, अच्छा ये 4D चला जाएगा, सही बात है। हाँ वही नहीं होते और वाइटल ही नहीं होते ना, इसीलिए नहीं बन पाते। सर ये आपने शायद एक समझाया नीचे हुआ है पहले। एक ऊपर और एक ऐसे Z एक्सिस पे, चौथी एक्सिस कहाँ पे लाया हम? क्या बोल रहे हो? हाँ सही है, 3 एक्सिस है, चौथी एक्सिस कहाँ से लाए? चौथी एक्सिस कहाँ लेके आया मैंने? नहीं हम कहाँ से अरे लाए C2 बनाने के अच्छा लिए? ये पूछ रहे हो, वैसे हाँ इसलिए नहीं बनता है। अब देखना है यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हाँ सिंगल बॉन्ड में 50 sp अगर जब भी आपके पास नंबर ऑफ easy सिग्मा है। बॉन्ड 4 मिले, sp3 हो गया, परसेंटेज हाँ। ऑफ एस कैरेक्टर 25%, 25 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 33 पॉइंट, कैरेक्टर 33 पॉइंट समथिंग 33, चलो sp2 है ना, sp2 sp2 50, और ये 50%। 2 सिग्मा, मतलब ऐसे पूरे कंपाउंड की बात कर रहे हो ना? सर ये तो नहीं सही नहीं, में नर्सरी का लग रहा है। अरे पर नर्सरी में ही पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, जैसे C डबल बॉन्ड C ऐसे लगा दिया, हाँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 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 हो गया ना, 3 ही सिग्मा है ना, 2 H लगे हैं, वो दिखाया नहीं मैंने। बीच वाले का तो 3 है। का sp हो गया ना, 2 ही सिग्मा है ना, हाँ हाँ इसका फिर से अरे हाँ, sp2 है, लोन पेयर। तो ये कार्बन के लिए है, ओनली फॉर कार्बन। ओनली फॉर कार्बन। तुम क्या और ये दूसरे पहले में जब स्टार्टिंग check में करोगे- ऑर्गेनिक बहुत सही लगती है, फिर नहीं, ये अभी ये स्टार्टिंग आपका सही रहा है तो आगे भी सही रहेगी। हाँ अभी स्टार्टिंग ही तो है अमन, फिर फिजिक्स क्या? में तो जैसा सुना था वैसा ही चलता है, मतलब ये खराब है तो है। अरे ऑर्गेनिक की सबसे खास बात यही है, आप तीनों केमिस्ट्री में देखना, अभी स्टार्टिंग में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती चीजें, बट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इन तीनों में सबसे आसान पेपर जो होता है वो ऑर्गेनिक का होता है। ऑर्गेनिक चाहे कितने भी एडवांस लेवल के प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपका ऑर्गेनिक सही हो गया तो विदाउट कैलकुलेशन पेन उठाना नहीं पड़ेगा आपको। सर OMR भरने के लिए तो उठाना पड़ेगा ना। गोला मारने के लिए हाँ भाई। वो लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम कंप्यूटर तो में बच होती जाएगा है ना ना। दूसरे पेपर करने के लिए। हाँ हाँ वो तो समझ गए। अब सही में ऑनलाइन होता है हो गया सर। कंपल्सरी? हटा दूं? हाँ हाँ सर सर ये मेरे को जानना है सर, ऑनलाइन ही होता है हर बार?
क्या ऑनलाइन होता वो है हर बार? सेंटर पे जाके ऑनलाइन देके जी। आओ। वो ऑनलाइन में ही फेयर होता है ना, नहीं तो हाँ, इसके बाद देखना, अब अपन नर्सरी से एलकेजी में पहुंच गए ना। नहीं लोअर कीजिए। नर्सरी से एलकेजी में आ गए LK हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन 20 1 डिग्री। डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। एक लिखते बाकी सब समझ जाओगे आप। एक कार्बन एक से अटैच। हाँ, बॉन्डेड टू वन कार्बन, फिर टर्शियरी एक क्वार्टिलरी। द कार्बन which is directly लिंक connected with विथ वन one other carbon. कार्बन। सर 1 डिग्री सेल्सियस लिखना है कि सिर्फ 1 डिग्री लिखना है? मतलब 1 डिग्री कार्बन है वो। 1 डिग्री 1 डिग्री C बाकी सेकंड डिग्री समझ जाओगे आप, उसको सेकेंडरी बोलते हैं ना, सेकेंडरी। 3rd डिग्री भी। थर्ड डिग्री तो टॉर्चर होता है ना। ये 2 डिग्री कार्बन लिखते सेकेंडरी है, बोलते 2 डिग्री है। ठीक है, हमारे ये मैम किस बोलते हैं कार्बन सही से attach होगा? रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हाँ, अटैच ये विद 2 डिग्री वाला 2 डिग्री वाला क्या नहीं होता है? अप्रोप्रिएट बोलते हैं वो खुद रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। वही। तो मैम के हिसाब से क्या सही वो होता है? खुद लिखते हैं इसे। और एक क्वार्टरनरी होता है। क्वार्टरनरी चलो को अभी हम तो पूरी डेफिनेशन लिखेंगे कि नोटबुक भरनी है, नई बनाई है तो पूरी भरेंगे तो सही, अरे पर वरना पेज वेस्ट हो जाएंगे। भाई बनाया तो वेस्ट नहीं होंगे भाई, बहुत प्रैक्टिस करते हैं इसमें, सुना है मैंने। वो इनऑर्गेनिक मैं होगा सब सुनते से। नहीं इसमें ही करते हैं। हाँ, इसके पहले वाले बच्चे सब सुन के रखता है ये। अरे पर मैं हाँ, सुना वो- है, मतलब कहीं आर्टिकल में से पढ़ा था। कोरा कितना पे। याद है हमें 10th में सर ने वो वाली जिनमें शीट तुमने- करवाई थी, हाँ वो 12th वालों की। मुझे नहीं याद आ रही है। क्या करवाया था वो मैंने कार्बन 12th वाली। वालों की? अरे मेरे वो को आप सर वो ये मेरे को ये UPSC कार्बन IUPAC नेमिंग का मेरे को उदय नहीं अच्छा सिखाया था। हाँ, हाँ, पर उस दिन बारिश हो रही थी इसलिए मैं नहीं आया था मिठाई। मैं भी नहीं आया था, PTM तो फिर उदय नहीं सिखाया था मुझे। मतलब उस दिन बेटा तूने PTM भी थी, कुछ ना उसके कुछ बाद तो क्लास उदय था। को- चिन्मय, तूने भी कुछ ना कुछ उदय को तो सिखाया होगा ना। नहीं नहीं सर, सीखने की जरूरत नहीं है उससे कुछ। ओहो। नहीं। आता है। हाँ एग्जाम्पल देखना, मैं एक देता हूँ। सर रुको रुको 2 मिनट रुको। रुको रुको सर, ये लिख रहे हैं। रुक जा, भंडारी समझ में आ रहा है तेरे को? ये तो वो डेरिवेशन है सर, नहीं समझेगा वो। अरे वो तो आप भी नहीं समझोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर समझ जाओ। मैं समझ गया ना, वो फिजिक्स की बात है, तुम इधर लेके आ रहे हो। अरे वाह सर, वेरी गुड। उधर की हाँ, बात कहीं लेके आ रहे आपके हो। कान उधर ही होता है फिजिक्स क्लास में। अरे वो बात ऐसे बांटते होंगे ना। अभी दो बजे बाजू में बैठे हैं ना। अच्छा, ओम कुछ बोल रहा था। नहीं मैं कुछ नहीं बोला। तभी आपने ऐसा लिखा है ना, ऐसा लग रहा है प्राइमरी कार्बन के एग्जांपल सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टिलरी। मिटा दो तो ऐसा नहीं लगेगा। अरे ये बाद में लिखा था, ये बाद में लिखा था। अब देखना, एग्जाम्पल ऐसा है अपना। हाइड्रोजन आपको समझ जाना है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री, ये वाला कार्बन जो होगा, एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 ये 4 डिग्री, ये 3 4 1 डिग्री, डिग्री, ये 1 3 2 डिग्री, अरे और ये 2 डिग्री, 1 2 डिग्री, डिग्री, वो 1 3 डिग्री, डिग्री, ये 3 डिग्री, डिग्री, 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री। 1 डिग्री। अब इसमें सर, और देखो सर। क्या पूछने वाली चीज है। हाँ इसमें बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता ना, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सेम ही रहता है ना डिग्री तो। हाँ बिल्कुल, बस कार्बन से अटैचमेंट देखना है आपको। अटैचमेंट, ओके। वो भी एक करना। अच्छा इसमें देखना, एक ना 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री वाले कार्बन से जो अटैच होता है ना हाइड्रोजन, वो वो 1 1 डिग्री डिग्री। हाइड्रोजन। तो आप चेक करते हैं अपन कि 1 डिग्री कार्बन की Maximum- बात करें अगर, तो देखो हाँ सर। 1 2 2
3 3 4 5 6 और 1 पे 3 होंगे, मतलब कितना आ गया? 18। हाँ हाँ समझ में आया ना? सर 0 डिग्री सर। कार्बन भी होता है ना, खाली वो एक वो मीथेन के लिए है, CH4 ऐसा बाकी के लिए कुछ। नहीं। हाँ हाँ उसको सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। सुपर प्राइमरी। हाँ, ये भी पूछा जा वो सर ये CH4 आपने में क्या से फिर से बता सकते हो? वो मीथेन में मैंने होता है ना बोला ना, सुपर प्राइमरी। सुपर हाँ प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। जैसे CH4 ये वाला किसी से अटैच ही नहीं है, तो इसको हाँ। बस, ये चूंकि सिंगल है तो इसको सुपर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। हाँ सर। अकेला। सुपर प्राइमरी चिन्मयी के कार्बन, जैसे थोड़ी ना है। ठीक है। बट आपको हमेशा सर हाँ, हमने 1 डिग्री का क्या लिखा आप? ओके नहीं समझ आ गया, ठीक है आप। 1 डिग्री हाइड्रोजन, अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो उसके पास 3 होंगे टोटल, तो टोटल ऐसे मैक्सिमम हाँ। 3 हो सकता कार्बन है। 6 हैं। 3 तो 6 है। 18 हाँ। 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें अपन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 4 2 डिग्री 6 into हाइड्रोजन 2 में देखना, अपन काउंट कर लेते हैं ना, एक एक ही है। क्या, तो 2 कितने आ into गए? 2 एक ही 2। into 2। 4। अगर हाँ 3 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, सर। हाँ, ओके हाँ। ऑर्डिनरी 2 into हाइड्रोजन 1 तो होंगे 2। ही नहीं। क्वाटरनरी में 0 होगी ना, क्वाटरनरी में नंबर 0 ऑफ पहली लाइन हाइड्रोजन। में, ये 0। और 3 डिग्री हाइड्रोजन की अगर बात करें, एक तो 2 2 है तो 2 into 1 ये भी। 1 2 into 1 ऑर्डिनरी तो कभी हो ही नहीं सकता है ना सर, वो तो हमेशा बिल्कुल जीरो ही नहीं, होगा। कभी तो नहीं। इसलिए तो 0 लिखा है ना क्वाटरनरी ऊपर। हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, होता ही नहीं है। हाँ तो उसका इक्वेशन लिखना ही गलत बात है ना। तो इक्वेशन कहाँ लिखा है, उसको 0 असाइन किया है वैल्यू मैं पाइथन नहीं में, लिखा, देख हाँ वही वो चिन्मय। एस। 4 डिग्री, इसलिए मैंने 0 लिखा। ठीक है, इनमें तो तुम मत लिखो खुद कर ऐसा। लो और रिज्वाइन करो। मैं तो वैसे भी नहीं सर लिख रहा। सर 1 मिनट। ठीक है, सुपर प्राइमरी सर आप ही कार्बन मीटिंग बनेगा। एंड करना, वो लीव करके रीजॉइन इसी मीटिंग में हो जाते फिर। तो अभी हम रुको, चिन्मय से थोड़ी वार्तालाप करते हैं। अभी अपन बेटा LKG में पहुंच गए हैं ना, ठीक है। हाँ सर ये डिग्री वाले में क्या बोलते हैं, IUPAC में कुछ काम है इसका? अरे IPSC पे नहीं, अभी उसमें कोई काम नहीं आएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब एक यहाँ पे IUPAC दे समझ दिया, में आ जाए तो मजा आ जाएगा उसमें, एक कुछ यहाँ भी पे हो। दे दिया, इसमें पूछा कि इसमें बताया 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, ऐसे सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर ये आपके में बैकग्राउंड पहले से व्हाइट ब्लैक कैसे आता है? 2 डिग्री हाइड्रोजन, नहीं मैंने पूरा कहा पूरा पहले ब्लैक है। को काले से क्या 2 डिग्री हाइड्रोजन निकालने हैं भाई आपको। बेंजीन, 2 बेंजीन नंबर ऑफ बनाना। 2 डिग्री, नंबर निकालना दिया कितने ना हैं चीट। सर? हाँ वो सर नंबर छूट गया है यार, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। यार आज पीयूष तो बोल देगा, ये देखो यार। रेगुलर हेक्सागोन होता है बेंजीन में। क्या? कैसे भी बनाना, 6 सेट होने चाहिए। वही तो, क्या फर्क पड़ेगा, आंसर तो वही आएगा। नहीं पर एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ, उससे बॉन्ड लेंथ का फर्क पड़ता है ना, इसलिए। बॉन्ड लेंथ का क्यों फर्क पड़ेगा, सब सेम ही होते हैं। इसलिए तो पूछ रहा हूँ रेगुलर है कि नहीं है। हाँ हाँ तो benzene में। रेगुलर ही होगा। हाँ शायद, अब सर कुछ और बोले तो, एक्सेप्शन निकले तो। ठीक है, नहीं, सही टाइम पास बोल क्यों रहे हो ना। मेरे लिए चिन्मय? सर ये क्या बना? सर 2 ये डिग्री क्या? हाइड्रोजन दोनों में ढूंढना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन। पर नीचे वाले में कैसे, वो जो पहले वाले इंटरसेक्ट में हो रहा 16 है वो भी?
अरे देखना सर नीचे सर वाले की सर बात। हाँ सर पहले वाले में 16 है। अभी देख रहे हैं ना, 1 मिनट। देखो जो सेकंड वाला है ना, अब ये 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले 2 लिया, डिग्री 5 और कार्बन 6। अब देखो, और ये 7, ध्यान से देखना, टोटल 6 मेंबर्ड का रिंग है ना ये, 1 2 3 4 5 6। सर वो इंटरसेक्शन पे नहीं है? इंटरसेक्शन पे कहाँ है? तो 7 कैसे वो हुआ? अरे वो कार्बन दिया है, अरे वो वाला कार्बन की नहीं। पोजीशन काउंट किए ना मैंने बस ना। अब 1 2 3 4 5 6 ये एक रिंग हुआ ना, एक रिंग बना दिया। हाँ 1 2 3 4 5 6। अब जो 7 वाला कार्बन अटैच है किसके किसके साथ है? 6 और 3 और 6 तो 3 ऐसे और लिखा 6। जाएगा। 3 और 6 ये ओ क्लियर क्लियर। इधर नहीं है कार्बन, ये 7 के नीचे और 3 के ऊपर बीच में। अब 3 के ऊपर कार्बन यही है ना 7। अब 7 के उसके नीचे कार्बन 7 के नीचे ये नहीं, ये उसके लाइन नीचे नहीं होता तो बॉन्ड दिखाया जाता ना। वो कैसे दिखता है बॉन्ड? नहीं दिखाया मतलब ये वाला बॉन्ड अपने पास नहीं है ना, मतलब 2 हाइड्रोजन लगे हैं इससे। वैसे नहीं सर, सर वो इंटर आपने एनोटेट बंद कर दिया। ये आसान ये वाला है। कार्बन नहीं हाँ है, वो वाला, हाँ वही वाला। ये वाला कार्बन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अब वही सोच कैसे? करके देखो, ये बुक है, बुक के ऊपर एक पेज ऐसे रखो ना तो समझ में आएगी फिर। हाँ 3D इमेजिन करना है। हाँ ये वो ऊपर से ऐसे वो पकड़ा है थोड़ा सा 7 ये वाला जो 3 वाला पोजीशन है ना, इसको थोड़ा नीचे एक्सटेंड करो तो ये अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। हाँ मतलब इसको है ना ऐसे वो डॉटेड लाइन बनानी है 6 और 5 के बीच में उधर हाँ हाँ ओहो 16 है। अगर बात करें ऊपर ये में वाला तो अपने 16 पास है। 3 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। ये भी 2 डिग्री 2 डिग्री। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 8 7। 8 × 2 16। इसमें बताओ, 16 इसमें अच्छा तो 10 एक क्या एक? नहीं मैं गिन रहा हूँ। ही नहीं बनता है। 10 होंगे ना? हाँ 10 ही बोला। देखो मैं 2 10 बोला था। 4 6 8 और 2 है यहाँ पे, 10 हो गए ना, हाँ सर 10। यस सर। तो मैंने 10 बोला था पहले, मेरे को याद नहीं है शायद। तो याद करो मुझे याद नहीं है सर, को कैसे याद रहेगा? क्योंकि तुम सबसे पहले मैं जोर से याद। बोला था वो, फिर भूल गया। अरे पीयूष वो चिन्मय सबसे पहले बताता है ना सब कुछ। हाँ पीयूष अरे कब का क्लास की लिंक भेजा जा रहा है चैट बॉक्स। सर को याद आया चिन्मय सबसे पहला वाला है। क्या इनमें पहले? सबसे पहले वाला है। अच्छा सी ऐसी बातें नहीं करना अभी। तो पूरे पेज में कार्बन ही कार्बन है, तो पहला और आखिरी क्या हुआ? तुम सब हो। वैसे नहीं, तूने वो टेंस में बोला था ना सबसे पहले मैंने बोला, सबसे पहले मैंने बोला। हाँ तो वो जैविन ने हाँ। उस बात को बतंगड़ बना दिया, तो मैं क्या करूँ अब? इसके बाद देखना काइल हाइलाइट। सर वो बाकी है। क्या अमन? इसमें क्या नोट करना है? तू मत कर, मतलब तू तो कर ही नहीं रहा है। चलो हाँ, तो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो लिखना अमन भाई, उससे कहाँ बात कर रहे हैं अभी। वही और सर क्या चल रहा है? सर आपका बिछड़ा हुआ दोस्त। फॉक चल रहा है। अरे भंडारी, नहीं कोई इतना लेब नहीं होगा। ये इसको हटा दो। हो गया हो गया। 10th में उसके बाद देखना एक आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सॉरी डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाँ तो ठीक, हाइड्रोलिसिस का हाइड्रोलिसिस आप नोट कितने पहुंच गए? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो H नोट करते हैं। एच से रिप्रेजेंट करते हैं। ए, डिग्री ये ऑफ क्या हाइलाइट्स मतलब इसके अंदर हैलोजन भी होंगे, और हैलोजन का जनरल रिप्रेजेंटेशन एक्स होता है जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन और आयोडीन, और ब्रोमीन। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो। ओपन चेन या फिर क्लोज कहीं पे भी होगा, उससे अगर एक हैलोजन आपने लगा दिया तो ये अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये अल्काइल हैलाइड है। हैलोजन
हेलोजन जिस कार्बन से लगा होगा ना, इस कार्बन को देखना है। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन निकालते थे ना, वैसे ही देखना है। ये वाला कार्बन कितने से लगा है? एक ही से लगा है ना, तो ये हो हाँ, गया सर। प्राइमरी। 1 डिग्री। हाँ, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड हो गया। अगर सेकंड डिग्री पे आप सर समझ नहीं आया मुझे। समझ में नहीं आया, ये कितने डिग्री का कार्बन है? अच्छा, वो हेलोजन CH2 वाला। कार्बन पे लगा- हाँ हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है, हेलोजन जिस कार्बन पे लगा, उस कार्बन की डिग्री देखना। हाँ। वो कार्बन ओके। जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का हैलाइड होगा। मेरा वैसे एक डिग्री ही ऑफ कार्बन। हर अच्छा, ठीक है, फंक्शनल ठीक ग्रुप है। आएगा। ओके व्हाट इसमें एक ही डिग्री का है। हाँ, क्या बोल रहे हो? इसमें वैसे हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए आएगा डिग्री ऑफ फंक्शनल हाँ, बिल्कुल। वैसे। अब ये देखना, ये CH है, एक CH3 लगाया, यहाँ पे X लगाया, ये कार्बन 2 लगाया, डिग्री सेकेंडरी। तो ये 2 डिग्री हैलाइड हो गया। सर अगर आप कैसे? सर कार्बन अच्छा, पे कितनी डिग्री है वो देखना है ना। एक मिनट। कार्बन की डिग्री हेलोजन देखो। हाँ हाँ समझ गया। हेलोजन जिस कार्बन से लगा होगा, हाँ हेलोजन जिस कार्बन से लगा होगा, उस कार्बन की डिग्री देखनी। ओके सर समझ गए। हेलोजन जिस ओके कार्बन से ओके, लगा होगा, उस कार्बन की डिग्री देखनी। समझ गए। ये इसमें ये तुम स्टेटस पे डाल देना। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। लेकिन में स्टेटस ही डाल रहा होगा। चेक कर लोगे ना आप लोग। जैसे मान लो ये अपने पास CH2 CH2 Cl है, ये कितना डिग्री का है? 1 डिग्री ये हाँ, प्राइमरी हैलाइड। अगर ऐसे आ जाए, क्वाटरनरी वाला तो होता ही नहीं, बात तो सही है। ये Cl, ये कितने डिग्री का है? टर्शियरी। 2 डिग्री का। 2 डिग्री। नोट कर लो। फिर ये आपने साइड में ब्लू से क्या बनाया है? ये छोटा सा छोटा हाइलाइट। ये लोगा सर ये हैलाइड्स भी फंक्शनल ग्रुप में काउंट होते हैं? हाँ तो होता ही है ना। सर ये मैं क्या just नोट पूछ रहा था। करना है साइड में? आप बताओ ना फिर से। कहाँ लिखा है मैंने? ये 2 डिग्री ये हाईलाइट है ना? ये उसके 2 डिग्री नीचे, अल्काइल हाईलाइट है, ये बताया मैंने। उसके उसके अरे वो नीचे सर। एग्जांपल है कि अरे ऐसा अगर इसके स्ट्रक्चर दिया हो तो ये कौन सा हाइलाइट होगा? क्लोरीन। सर हो गया। सर वो भी एक नहीं मिनट सर, ओए, एक मिनट। तू क्या लिख रहा है। वही तू तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा? बोला कि मेरा नहीं हुआ। अरे मैंने हटाया क्या? नहीं नहीं। चिन्मय। फिर ये चिन्मय तू सर पक्का हटाने रहा की। पर। चिन्मय कम बोला कर। अच्छा। कम बहने मिलेंगी। भंडारी। फिर खामखा खुद तो बोलता नहीं है, दूसरों को बोलना भी नहीं देना चाहता। हाँ, दूसरों को भी। इसको हटा दो ना। सर आपकी क्लास में जितना बोलता है, ऐसा बोलता है। फिर अमित सर में मीडियम, पंकज सर में तो 0। तेरे पीछे बोलना पड़ता है। इसको हटा दो। हाँ सर। हाँ एक सर। मिनट। अल्काइल हाइलाइट पहचान लोगे ना आप लोग? हाँ पहचान सर पहचान सर। लेंगे। हाँ बता दो सर। अरे वो तो आज मैथ्स बोर्ड क्लास में मस्त हुआ। हम्म। क्या हुआ? एक ध्यान से देखते रहना अभी ना। एक अलाइलिक हाइलाइट होता है। अलाइलिक अलाइलिक नहीं पढ़ना। सिसिलिक। अलाइलिक है, अल्वलाइलिक नहीं, ठीक है? अरे सर बायो घुस गया। सर ये पीयूष सर हाँ बोलो। सर इसका पहले का मैंने सब कुछ छूट गया मैं। आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड का वो जो भी एग्जांपल दिए थे वो सारे। चलो देखो, मैंने समझाता हूँ आपको ना अभी ना। देखना क्या था इसके पहले वाला। सर वो बैच चलेगा। सर आप आप 2 वो मिनट अंडू वेट कर दो, लेते वो हैं। स्क्रीनशॉट ले लेगा फिर। यार मैं समझा देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है देखना, ठीक है। अल्काइल हैलाइड जो होगा ना, ध्यान से आप समझना। जितने डिग्री का कार्बन होगा ना, जैसे अपन ने ऐसे लिख दिया है Cl, एक ऐसे लिखा हुआ है और एक ऐसे लिखा हुआ है Cl। हेलोजन जिस कार्बन से लगा होगा, हेलोजन जिस कार्बन से लगा होगा उसकी डिग्री देखनी है। तो हेलोजन इस 1 कार्बन से डिग्री। हाँ, तो ये 1 डिग्री हाईलाइट हो गया, ठीक है? तो ये 2 डिग्री हाईलाइट हो जाएगा। ये 2 डिग्री हाँ 2 डिग्री। 3 डिग्री। हेलोजन इससे लगा है तो ये 3 डिग्री
समझ में आ गया? बस इतना ही यही था था। ना? हाँ यही क्या फालतू घंटों करते करते लग जाते 1 घंटे। ये सर ये पीयूष तब डिस्कनेक्ट हो गया था वो स्टेटस वाली बात पे, इसलिए मैं सोचूं कोई बोल क्यों नहीं रहा है, उदय को याद आया सिर्फ। अच्छा, इसको हटा दूं क्या? हाँ सर, मतलब पीयूष को पूछ लो, हम क्यों पीयूष बोल हो रहे हैं। गया? हाँ हटा दो सर। हाँ, वैसे वो इसके एक बाद ही बार डाल सका, उसके बाद तो कभी वो एक ही थी, वही आती रहती थी। क्या तो- कौन सी स्टोरी? चलो देखना, एक है अलाइलिक हैलाइड। हाँ अलाइलिक हैलाइड ध्यान से समझना आप। अलाइलिक हैलाइड, हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा, हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा उसका अगला कार्बन डबल बॉन्ड से होना चाहिए। हैलोजन जिस कार्बन से होगा उससे जो कार्बन लगे हैं ना, वो क्या होने चाहिए? डबल बॉन्ड से अटैच डबल बॉन्ड। अगर अपने पास ये ऐसा है एक, तो ये नहीं है। समझ में आ रहा है? ये है। वो और कैसे? सर अगर डबल अरे, बॉन्ड वाला ही नहीं कार्बन है। अटैच लो तो उसको दूसरा बोलते हैं, उसको विनाइल ये हैलाइड बोलते स्पेसिफिक कंडीशन है। ओके। हैं। ये विनाइल हैलाइड। सर एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? समझा सकते हो? अगर डबल बॉन्ड वाले से अटैच है तो विनाइल हैलाइड, और अगर बाजू वाले से कार्बन से डबल बॉन्ड है मतलब एक छोड़ के अल्काइल। डबल बॉन्ड ऐसा? हाँ, हाँ अगर ऐसा आ गया तब भी ये अल्काइल, ये क्या है? अलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। ओके ओके, एक छोड़ के समझ गए। एक मिनट सर, अभी नोट करते हैं। अपन ये बोल सकते हैं ना कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा होगा उसके बाजू वाला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है, वो जिस कार्बन से लगा है उसके बाद और वो जिस कार्बन से लगा है क्या बोल रहा हूँ? कर रहा है? इतना कार्बन भी नहीं है उस हाइड्रोजन चेन जिस में। कार्बन से लगा है उसके बाजू वाला कार्बन sp2। बगल बगल करके कहाँ पहुंच गया है पीयूष? बगल। कंफ्यूज कर रहा है मान। सर पर अगर सर पर इस हाँ। वाले का भी sp2 ही है ना, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड ही तो है। नहीं किसमें? 4 है 4, सही सही, हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, गलत बात हो गई। इसमें देखना, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा अगर वो sp2 कार्बन है तो क्या होगा? वो विनाइल हैलाइड होगा। समझ में आया? समझ गए। हाँ सर। विनाइल हैलाइड को भी हेडिंग बना के लिख लेते हैं, रुको। हाँ, अगर ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये डबल बॉन्ड है और ये Cl, ये अलाइलिक हैलाइड है कि नहीं है? है ना? है, क्यों नहीं है? है। मैंने भी बोला है। ठीक है। फिर मुझे लगा मैंने भी मुझे- बोला है पर नहीं है, ऐसा बोलोगे। आप में ये लिखा हुआ है, मतलब ये इन तीनों के हैं, ये इसके हैं और ये कॉमन पार्टी है। कॉमन मेरे पार्टी। पे टेंडर है सर। क्या ये एलाइलिक और विनाइल दोनों है? नहीं, अलाइलिक है। नहीं कॉमन पार्टी। अल्वलाइलिक का मतलब क्या हो गया? वो जिस तो कार्बन- बायो वाला आ गया, क्यों चिन्ह में? हाँ, क्या चिन्ह है? ये ये बायो कैसे के पता बारे में होगा? नहीं पता। हो गया क्या नहीं। ये? हाँ सर। क्या फाके हाँ मार सर। रहा है? हो गया। ये बात डिग्री ऑफ अल्कोहल। अरे सर अभी तक हमने अल्कोहल पढ़ा भी नहीं है, डिग्री क्यों बता रहा है? अभी तक तो तूने अल्कोहल किया भी नहीं है, फिर भी पढ़ते हैं ना। इसमें होगा ना OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसका। देखना ही है। अरे डिग्री ऑफ अल्कोहल ध्यान से देखना, बिल्कुल वो कार्बन वाले की तरह ही चलेगा, जैसे CH2 CH। सर वो हैलाइड वाले की तरह है ना, सेम। हाँ, डिग्री ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड OH ऐसा भी समझ है। लेना कि ना, OH जितने कार्बन से लगा होगा इसके बाजू वाला, ये 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री हाँ, कार्बन तो है, ये प्राइमरी ये अल्कोहल। अरे सही हो गया। प्राइमरी अल्कोहल। बस एक कार्बन आपको पता हो गया, बाकी सब हो जाएगा। हाँ, बस CH3 तो। CH3। ये डिग्री ऑफ हैलोजन की जैसी ही है ना? हाँ, जब डिग्री ऑफ मतलब डिग्री ऑफ कार्बन के जैसे, ये भी प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल नहीं होगा? ये नहीं। तो पहला वाला दिख रहा है।
अरे हाँ हाँ, डिग्री पहली बार पढ़ रहा है, मतलब कार्बन की पढ़ी थी लास्ट टाइम, पर इन सब की अभी पढ़ रहा है। अच्छा, कार्बन की भी नहीं पढ़ाई थी वो बैच में तो वो तो वो एपिक स्कूल की बात कर बैच रहा में है। बैठ गया था मैं। उसमें तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त को तो देखो पार्थ, भाई जान जिगर थे क्यों? जाने जिगर का तो अच्छा ये अभी हर भी है जगह आरटी सर। में डाल देता था मुझे। हो गया। नहीं सर, तो एक ये हाँ सर। एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं। चिन्मय से फोटो मंगवाओ इन सब की, कुछ नहीं लिख रहा वो। अरे मैं क्लास के स्टार्ट में ही बोल दिया था। पर उल्टा तो बस हो गया, आज क्यों को बोल जैसा रहा है है? ना तेरा। नहीं सर, कल पक्का कर लूंगा। उसको हटा दूं। एक हाँ मिनट। एक हाँ मिनट सर। सर, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। हो गया। हाँ सर। इसके बाद देखना इसको हटा रहे हैं। डिग्री ऑफ एमाइन, डिग्री ऑफ कार्बोक्सिलिक अपने एसिड। पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अच्छा, अल्कोहल वाले में ऐसे लिख लेना, ठीक है। अगर कैसे? आपके पास CH3CH2OH, अगर ओके। एक OH ग्रुप लगा होगा ना तो इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। अगर दो लगे तो डाइहाइड्रिक डाइहाइड्रिक। और वो ट्राईहाइड्रिक। मतलब उसमें तो एक ही कार्बन चाहिए ना, नहीं उसमें हाइड्रोजन कम हो जाएगा, सही है। CHOH CH OH। सर ये नोट करने दो। सर मतलब ये इथाइल वाला, इथाइल अल्कोहल में ट्राइहाइड्रिक बन सकता है ऐसा? क्या बोले? जो इथाइल अल्कोहल है उसमें ही अगर हमें ट्राइहाइड्रिक बनाना तो बन सकता है, क्योंकि फिर ये प्रोपाइल बन गया ना। OH के अकॉर्डिंग आप देख लेना, चलता है ना। OH के अकॉर्डिंग वो जितना मतलब OH अगर हम होगा इसमें से डाई डाई दोनों आप लगा हाइड्रोजन निकाल दे तो वो आप बन जाए। लेकिन एक कार्बन पे दो OH कभी भी नहीं रहता, वो कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, अनस्टेबल होता है। ओके। सर ये जो काम की बात है। ट्राईहाइड्रिक में, उसमें कार्बन की 3 ही वैलेंसी है, सेटिस्फाई है ना सब में। हाँ 2 लगाना पड़ेगा। 1 2 3 4 CH2 CH गणपति की जय जयकार। हो गया ना। एक मिनट। इसको हटाऊं? आओ हाँ हटाओ। सर। हाँ दो सर। अब ऐसा है। आज पढ़ने की मजा आ रही है इस चैप्टर में। वही मस्त चैप्टर है। वही 10th जैसा याद आ जाता है। डिग्री ऑफ इनऑर्गेनिक से अमाइंस, तो अच्छा ही है। डिग्री ऑफ अमाइंस आपको कुछ देखना, ये क्या होगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जितने कार्बन से लगा होगा ना उतने डिग्री का अमाइन होता है। तो R का मतलब कार्बन है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन। अगर CH3NH CH3 लगा है तो ये क्या हो गया, तो उसकी जगह Secondary. 6 लिख देते तो R क्यों लिख रहे हैं? सेकेंडरी अमाइंस। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन R3N, इसका मतलब इसका क्या होगा, RN R और R। ये क्या हो गया, टर्शियरी। 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 मन करे तो क्वार्टरनरी भी बना सकते हो, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर भी होता है होता है। जो टाइम आने पे डोनेट कर देता है। लेकिन जैसे ही 4 बनाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। माइन उस पे प्लस होता है, माइनस आता है, प्लस आता है। ये क्वार्टरनरी। अब जब इस पे प्लस आएगा तो बाहर में कोई निगेटिव चार्ज वाला भी होगा ना, हाँ सर। तो ये क्वार्टरनरी फिर सॉल्ट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स एडिशन सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट होता है? डबल सॉल्ट क्या बोलते हैं उसको? डबल सॉल्ट होते, सिंपल सॉल्ट होते।
टर्शियरी अमाइन। तो हर जगह कार्बन देखना है। हो गया? रुको, एक मिनट। एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट। सर रुको। नहीं नहीं नहीं, देखो सर, टाइम का भी पता नहीं चला। वही सर। पता है? हमारी क्लास ही ऐसी होती है सर। हाँ, अभी हर तक क्लास सब में लोग ऐसा ही पता होता है, चला था। फिजिक्स को छोड़ के। अरे फिजिक्स में हमें पता चल जाता है वेव्स की वजह से। इसको हटाऊं क्या? फिजिक्स में हटाओ सर हटाओ। को पता नहीं चलता है। ओम, तेरे को भी नहीं पता चलता होगा। चलो देखना। एक हाँ, तू मिनट, तो डिग्री बोल ऑफ रहा है। अनसैचुरेशन होता है। क्वेश्चन चल रहा है कि डेरिवेशन। वही। अनसैचुरेशन, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। बहुत सारे मतलब 2-3 ही होते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, शॉर्ट में इसको डीयू के नाम से भी सर जानेंगे। आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। क्या? नहीं अब सही हो गई। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको? डीबीई। डॉम डिसोसिएशन एनर्जी। हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोले? एच डीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाई डेफिनेशन इंटरनेशनल। एसएसटी, ह्यूमन डेवलपमेंट। डेफिनेशन। ये 2 पेज का टॉपिक निकल। अच्छा, सब आधे आधे पेज में खत्म हो गया है अभी। सर एक मिनट, ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डी का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ अ कंपाउंड। डिग्री अनसैचुरेशन ऑफ। अरे वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पहले हाँ से है, वो वो फुल फॉर्म देख। हाँ, वो मैं समझ गया। अरे तुम लिख नहीं रहे हो। तुम क्या बोल रहे हो चिन? अरे तो मैं, तू ही सोच, मेरे को दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, मेरा टाइम जाएगा। अच्छा ना, रिवर्स हो जाएगा। द नंबर ऑफ moles of H2 which must be supplied, इससे वो सैचुरेटेड बन जाए। हाँ वही करने वाला हूँ। supplied to convert 1 mole of अनसैचुरेटेड। ये तो हाइड्रोजनेशन हो गया। तो इसमें N2। ट्रिपल बॉन्ड का भी तो हो सकता है। अभी मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, तुम लोग खुद प्रेडिक्ट कर लो क्या होगा नहीं होगा। अरे नहीं, पर वो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है ना, इसलिए। एंड ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। सर ओपन चेन मतलब साइक्लो नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। मतलब जो नॉर्मल ऐसे बेंजीन जैसा नहीं, बेंजीन नहीं नॉर्मल बनेगा। चेन कंपाउंड। 10th में भी यही था डेफिनेशन, ओपन चेन का, हाइड्रोजनेशन का। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था। हाँ सर। C3H6 है, ये एल्कीन है ना। हाँ, प्रोपीन। 1 मोल हाइड्रोजन आप दोगे, 1 मोल प्रोपीन हाइड्रोजन कैसे बनेगा? एल्के तो C3 बन जाएगा, H8 बन जाएगा। हाँ, हो गया, प्रोपीन सही है। बना, प्रोपेन बना। अरे ध्यान से देखना, C3H8 आपने 1 ही मोल दिया है ना, हाँ, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हुआ? 1 हुआ। 1। अगर ओपन चेन में आप बनाओगे तो 3 कार्बन होंगे। यस होंगे। सर। समझ में आ रहा है ये? आ रहा है। हाँ सर। अब मतलब अगर इसी को अगर C3H4 होता तो मतलब इसमें डिग्री ऑफ ये अनसैचुरेशन एक 2 हो मिनट जाता आप ना। नोट कर लो, अभी इसके बाद मैं बता रहा हूँ, चाहे कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा आप आसानी से निकाल सकते हो। ओके, मतलब एल्काइन में एल्किन से ज्यादा होगी डिग्री, सही है। हाँ, मिनट सर, ये नोट करते हैं। हो गया नोट। नहीं सर, सर वो एल्काइन में एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है तब भी मतलब वो एल्काइन ही होता है, 2 जगह हुआ तब भी एल्काइन ही होता है। हाँ तो मैंने लिखा नहीं मतलब, अरे मतलब नाम सेम ही होता है। अल्काइन में मैंने बोला एटलीस्ट एक एटलीस्ट ट्रिपल चाहिए, एटलीस्ट
पर अगर दो होंगे तो नोमेनक्लेचर में कोई डिफरेंस नहीं होगा? अरे वो होगा ना। नोमेनक्लेचर में डिफरेंस होता है, उसमें लिखते हैं ना 2,3 प्रोपीआइनाइन, बीच में 2,3 डाल देते हैं। अरे वैसे नहीं, वो बीच में नंबर डाल के आइन लगाते हैं ना। कहाँ की बातें करनी है, पढ़ाएंगे अभी सारा कुछ ना, अभी जो चल रहा है वो देख लेते हैं ना अभी अपन। हाँ सर, हम ये तो नोट हो नर्सरी गया। रिवाइज कर रहे थे। पढ़ाओ सर, आप पढ़ाओ। तो हटा दूं क्या? हटा हाँ दो। सर, हाँ सर। हो गया। आधा अधूरा ज्ञान होता है तुम लोगों का, उसी में एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हो। अन बांटने से बढ़ता है। तो आधा आधा करके एक बढ़ जाता है, बच जाता है। हाँ, निशांत आ कौन गया। बोल रहा है ये होता है, कोई बोल वो रहा है ये मेरा होता है। भाई था। अब कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कैलकुलेशन डिग्री ऑफ जीबीएम लिखेंगे इसमें। गोला भरो मित्र। du इक्वल टू c+1 माइनस h प्लस x माइनस n डिवाइडेड में 2। ठीक है, h जो हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, x जो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम है, हेलोजन एटम, N c जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इसके बाद सर N नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ये पहला फॉर्मूला हुआ है। दूसरा, अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है तो वहां पे डी की वैल्यू और आसान होती है, नंबर ऑफ रिंग प्लस सिग्मा बॉन्ड, सॉरी रिंग प्लस पाई बॉन्ड। रिंग ऐसे बन क्वेश्चन एग्जांपल ना, बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? पाई 3 है, रिंग में 6 है। 4 हो गया ना। हाँ अच्छा, रिंग एक ही है। अच्छा, नंबर ऑफ पूरी रिंग, ठीक है ठीक है। और वो मतलब आपने ये जो जो मतलब इसमें नंबर ऑफ मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन आइटम्स में दो दो रिंग अटैच थे, तो वो दो गिनेंगे, 2 रिंग। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, रिंग तो एक ही है ना, ये कितने रिंग है? एक है ना टोटल। और मतलब 2 रिंग का कैसे होता है एग्जांपल? चलो 2 रिंग अभी करके दिखाते हैं, आप नोट वो करो। पहला ये एग्जांपल करने बनाया दो। था ना। ले ये बना दिया ना, ये ऐसे ठीक है ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 3 हो गया, 1 2 मतलब सर 3। अनसैचुरेशन, सैचुरेशन बनने के बाद रिंग नहीं होनी चाहिए ना, पहले रिंग हो सकती है, ऐसा ना? हाँ, सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया? अल्केन में आ जाना चाहिए। ओके, अल्केन में तो रिंग ही नहीं होती। हा 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 हा। आओ ये तो स्क्वायर बना साइक्लोअल्केन क्या होता क्या होता है? साइक्लोएल्केन मतलब एक चेन, मतलब क्लोज चेन। पर साइक्लो एल्केन, एल्केन कैसे हो सकता है? साइक्लो हो सकता है क्यों ऐसे, नहीं हो साइक्लो सकता? हेक्सेन। तो है वैसे वही बना साइक्लोहेक्सेन, रखा है कि साइक्लोहेक्सेन है। तुम लोग कहाँ पहुंच जाते हो तुरंत रे? वही अमन सर, ये अमन कुछ भी बोल रहा है। ज्यादा पढ़ा रखा है क्या मैंने? अरे नहीं सर। सर वो ऊपर क्या बना है, कौन सा स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर ऐसे 3 लिंक किए गए हैं, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा? 3 होगा। सर आप वो भी लिटरेचर भी बता कॉमन दे। ले लेते हो ना, नंबर ऑफ ब्रैकेट रिंग प्लस पाई बॉन्ड। सर 1 मिनट वो बनाने दो सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होना चाहिए ना, आपने से लिया नंबर ऑफ ब्रैकेट रिंग प्लस पाई बॉन्ड। वो बोल रहा है कहाँ अपने पे ब्रैकेट वर्ड्स रिंग? को भी कॉमन ले लिया, ऐसा बोल रहा है। कहाँ वो मुझे नहीं पता। आप पढ़ाओ ना सर ये। वो मैथ्स वाला किसके घर पे लड़ रहे हैं लिटरेचर है। अरे इसको हटा दे। अरे सर एक हाँ मिनट, सर। वो 3 रिंग वाला बाकी है। तो ये यार, सर आप किसी 3 नाम वाले एक्टर को जानते हो? अरे हाँ एक्टर नील नितिन मुकेश। हो गया। हो गया सर। ऐसा टाइम मिलता है नोट करने को ऐसी बातों से। अबे खुद हंसी नहीं आती तेरे को? कौन है इधर देखना, C3H6, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कार्बन 3 एक 4 हो गया, प्लस में H की माइनस होता है ना बीच में, माइनस
H की वैल्यू वन H प्लस X 0 है, N भी 0 है, by 2 अपॉन 2, तो 4 माइनस 6 by 2 कितने आ 3 गए? अब एक बात सर ये बताओ, आपने एग्जांपल में दिया था। एग्जाम्पल में किए थे ना, लेकिन अभी और इसके आगे जाने वाले हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा। इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपको पता चल रहा है कितना है? एक नंबर ऑफ रिंग हाँ, वो प्लस तो पाई बॉन्ड होता है, तो एक पाई बॉन्ड है बस। अगर ये कंपाउंड अपन ने लिखा है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 1 वन। रिंग एक ही है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर ड्यू की वैल्यू 1 होगी तो इसके अंदर क्या हो सकता है? 1 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 1 या रिंग हो फिर सकती है, 1 रिंग हो सकते हैं। हाँ, दोनों अगर एक साथ नहीं हो डिग्री ऑफ सकते। अनसैचुरेशन किसी का 2 है, इसका मतलब उसके अंदर कितने 2 पाई पाई बॉन्ड? बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर 2 रिंग हो एक पाई सकती है, या फिर एक पाई बॉन्ड एक रिंग। बॉन्ड और एक रिंग, या फिर एक सारे पाई पीएनसी बॉन्ड हो लगा। सकते हैं, हाँ, प्लस एक क्या हो जाए, रिंग हो जाए, रिंग या रिंग फिर एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है ना। एक ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड आएंगे? 2 ही आएंगे ना। 2। ओके अरे वाह सर, ये वाह इसमें वाह पीएनसी नहीं लगेगा अब। पीएनसी एक्स्ट्रा। एक क्वेश्चन है C4H6, इसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको लगते हैं बनाना है, लेकिन ड्यू की वैल्यू हमेशा 2 आएगी। चेक Okay. करने का आपका तरीका हुआ, जितने भी स्ट्रक्चर बनाना चाहो बना सकते हो। C4H6 के लिए साइक्लिक हो गया या फिर ओपन चेन, लेकिन ड्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1 2। हाँ, इसका मतलब 2 आ रहा है अच्छा, और 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब आपने जो बनाया वो सही है। सही है, तो तो चलो मतलब सभी 2 try आ में रहे हैं और कितना? कौन सा फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? ये जो फॉर्मूला दिया गया ना C4H6, ओके, इतने ही होने हाँ चाहिए वो ना। वाला। हाँ, हाँ हाँ, जैसे देख लो, इसका भी यहाँ पे फॉर्मूला C3H6 है, ये भी C3H6 है। सही बात है। ये तो आइसोमर बता देता है, स्ट्रक्चरल आइसो। मतलब है 2 कि मिनट रुकना, ये नोट कर रहे आप हैं। बनाओ आराम से, कोई नहीं। ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है C4H6। मतलब ये अभी हमें ट्राई करना है। हाँ बिल्कुल, होमवर्क करना है। नहीं नहीं अभी ट्राई करना है ना। मतलब वैसे तो कितने सारे बनेंगे, पाई बॉन्ड की कितने पोजीशन बनेंगे? चेंज करके। 2 बनेंगे, लिमिटेड ही बनेंगे। मतलब वैसे पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते करते वैसे। हाँ बिल्कुल, आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 रिंग कार्बन है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा तुम कितना चेंज कर सकते हो? 2 बार, 2 हाँ उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते आप। सही बात है। अब रिंग बनाते हैं, बनेंगे, लिमिटेड ही बनेंगे। अभी हम क्या बिल बनाएंगे रिंग। C4H6 का क्या करना है? स्ट्रक्चर बनाने सर। जितने पॉसिबल हो सकते हो उतने, लेकिन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आनी चाहिए, क्योंकि C4H6 का देखो यहाँ पे, C4H6 का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है? 2 है ना। तो मतलब इतने सारे कंडीशन को वो फुलफिल कर सकता है ये वाला। 2 पाई बॉन्ड सर इसमें 2 रिंग कैसे बनेगी, मेरे को तो वही समझ में आ गया। ये कोई जरूरी है कि 2 बन ही जाएंगे? वैसे तो बन रही है, ठीक है ठीक है। मतलब वो पॉसिबिलिटी है ना अपने पास। हाँ सर, अगर पॉसिबिलिटी है तो बन भी जाएगी, ये भी ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मैं करूँ क्या? बन गई बन गई। नहीं नहीं बन गई, सब बन गया। एक मिनट सर, बना रहे हैं। ऐसे 2 ओपन चेन वाले आएंगी। आपको जितने टोटल स्ट्रक्चर बताने, रिंग में और साइक्लिक में 5। सब मिला के। हाँ सर, 2 चेन वाली, एक देखना मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। ओके आप करो। देखो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड, तो एक बार पाई बॉन्ड यहाँ लगाए, एक यहाँ लगाए, समझ में आ रहा है? हाँ, सर एक बार यहाँ लगाए, एक बार यहाँ लगाए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कहानी खत्म डबल बॉन्ड सर। वाला? हाँ सर। नहीं समझ में आया सर एक हाँ एक और आया पॉसिबल सर। है, फर्स्ट और सेकंड में। वही फर्स्ट और सेकंड में। लगाया ना? ये फर्स्ट और सेकंड में ही लगाया ना। ओके वो हाँ, आगे से। अच्छा ओके। अरे तो आगे वही से की बात लगाओ। होती है। ठीक है, ठीक है, नहीं, IUPAC नहीं, दोनों समझ साइड गए, से समझ लगा गए। सकता है। वो अब समझ देखना, गए। तूने पाई बॉन्ड के बारे में सोच लिया, ट्रिपल बॉन्ड में आ जाओ। ट्रिपल बॉन्ड में क्या कर सकते हो? उसमें एक भी बार 2 यहाँ बन, उसमें एक बार कहाँ पे लगा सकते हो आप? बीच में लगा सकते हो। बीच में और एक हाँ। बार बस।
डबल Yes. ट्रिपल का काम आपने कहानी खत्म कर दिया। अब आ जाओ पाई एक बॉन्ड बार और रिंग। स्क्वायर। तो पाई बॉन्ड और रिंग जब भी स्टार्ट करना होगा ना, आप तो 3 मेंबर से ही स्टार्ट करोगे, क्योंकि सबसे लोएस्ट रिंग वहीं पे बनती है। तो ये 3 मेंबर का रिंग है, एक यहाँ लगा दिया। कितने हाइड्रोजन है अभी? 4, सॉरी कार्बन 4 है, 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट करो जल्दी से, 3 4 2 6 2 8 हो गया। तो एक डबल बॉन्ड लगा दे कहीं पे, सेटिस्फाइड कर जाएगा फॉर्मूला। ओके ये हाँ, लास्ट हम तो वाला बहुत हो गए। नहीं समझ आया मुझे। देखो ना, अगर ये लिखा हुआ है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ कितना है। और रिंग प्लस पाई बॉन्ड कौन करते हैं, तो एक रिंग एक पाई बॉन्ड है, 2 हुआ ना। ओके हाँ 2 2 ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने यहाँ हैं? 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। तो 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये भी है ना पॉसिबल, देख लो सेटिस्फाइड। अरे अरे बहुत ज्यादा पॉसिबल है। सर 2 रिंग वाला भी हो जाएगा ना, बहुत एक ज्यादा नहीं नीचे है, वाला देखना ट्रायंगल। इधर, आप इधर देखना। हाँ ये बीच में यहाँ पे लगा दिया, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज किया। एक और बार कर सकते हो, एक ही इससे बात ज्यादा तो हो सकती है ना, मतलब गिनेंगे तो एक ही। अगर कैसे एक ये कैसे आप आईपीएससी नेमिंग करोगे तो अलग हो जाएगी डबल वैसे बॉन्ड। नहीं, तो अरे हाँ ये गलत हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया। समझना बात को। अब 3 मेंबर्ड में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं ना। एक नहीं ऊपर हाँ और 4 मेंबर्ड में आ जाओ, तो इसमें 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, डबल बॉन्ड लगा दो। 5 मेंबर्ड में तो आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास 5 कार्बन है। 4 मेंबर्ड में देखो, बीच से अगर ऐसे कर दे, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। 2 रिंग है, एक ये एक ये। सर बीच से कैसे होगा? बीच से क्यों नहीं होगा रे? यहाँ बीच से बनाया, इस वाले पोजीशन पे लिखा हुआ है CH2, यहाँ पे CH, हाँ सर। यहाँ पे CH2 उधर CH। यहाँ पे क्या CH2 है ना, एक ज्यादा कर दिया क्या कार्बन मैंने। एक यहाँ पे देखो, 2 3 2 5 1 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, और कार्बन 1 2 3 4 C4H6। तो कितने हो गए टोटल? 9। सर ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये नंबर बताने तक पूछा था, इंटीजर टाइप में पूछा होगा। उसने पूछा था ना कि साइक्लिक और एसाइक्लिक, और इंटीजर में पूछा ओपन चेन में टोटल आइसोमर्स x है और साइक्लिक में कितना है y, तो x प्लस y की वैल्यू बताइए। बाकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का